वॉर्सो फॉर पीएचडी। जैसे ही पहला लिंक ओपन होगा, दैट इज वॉर्सो पीएचडी स्कूल इन नेचुरल एंड बायोमेडिकल साइंसेज, आप इसमें ओपन करेंगे। इस वेबसाइट पे आते साथ ही आपने कैंडिडेट्स से आने के बाद आप जाएंगे सीधा रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर हर इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं फॉर पीएचडी एंड हायर स्टडीज, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे कि लेट्स फॉर एग्जांपल वी चूज इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें ये सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास पीएचडी के एडमिशन एक प्रोजेक्ट बेस पर ओपन। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स में 1 प्लेस अवेलेबल है, कुछ में 2, जैसे कि ये लिखा हुआ 2 प्लेस अवेलेबल। फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल लेट्स ओपन दिस वन। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो इसमें उसने हर एक चीज की डिटेल दी हुई है कि आपने सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, उसके बाद आपने सुपरवाइजर का नाम क्या है, उनका रिसर्च ग्रुप नंबर कौन सा है, रिसर्च ग्रुप का लिंक भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हम इसे कंट्रोल क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास है ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, हमारे पास ग्रुप लीडर की इन्फॉर्मेशन आ गई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, उनकी ईमेल एड्रेस आ गई है, और हमारे पास जितने भी उनके अंडर अदर सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं उनकी भी हमारे पास डिटेल्स आ चुकी हैं। नाउ लेट्स सी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कौन कर रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट हॉइस्ट इसको होस्ट कर रहे हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से इनकी डिटेल उठानी है और हमने जाना है सीधा जिस भी इंस्टीट्यूट में हमने अप्लाई करना है। जैसे कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आप गूगल पे जाकर लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, PAS इज फॉर पॉलिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। आपने फर्स्ट लिंक यहाँ से ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट में हम जाएंगे साइंसेज एंड वहां पे होगा रिसर्चर्स डेटाबेस, ओपन कर लेंगे। ओके, नाउ वी नो कि यहाँ पर जितने भी रिसर्चर्स हैं सबकी डिटेल्स हैं, हमें सबकी नहीं चाहिए। वी विल ओनली कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर। ओके, सो वी हैव फाउंड दिस प्रोफाइल। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, अपने सुपरवाइजर की सारी डिटेल्स निकाल ली। इसके अलावा क्या करना है, आपने नेक्स्ट टैब में आपने यहाँ से जाके खोलना है पब्लिकेशंस। रिसर्च में नीचे आ जाएगी पब्लिकेशन, आपने सर्च बाय ऑथर और इसको आपने एंटर कर देना। ओके, सो जितने भी हमारे पास अब रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं ना, सारे ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप जाएंगे सीधा चैट जीपीटी पे जाकर, जो भी मैं आपको प्रॉम्प्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपने वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपने माई डिटेल्स में अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, योर नेम, योर CGPA, योर यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने आपने एंटर करना है, और प्रोफेसर की प्रोफाइल में ये प्रोफेसर की जो हमने अभी लिंक निकाला था, अब आपने जब भी इसमें एडिट करना है स्पेस के लिए आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे और प्रोफेसर की डिटेल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डिटेल्स के साथ साथ हमने उनके जितने भी पब्लिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। शिफ्ट प्लस एंटर, नेक्स्ट लाइन, डिटेल सारी एंटर कर दी हमने। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास होगा साइंस एंड बिजनेस एंड देयर इज पैटर्न्स। ये नाम से हम यहाँ पर पैटर्न सर्च करेंगे। जस्ट पिक ऑल ऑफ देम। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा पेरेंट्स, और यहाँ पर मैं पेटेंट्स की जितने भी पेरेंट्स हैं वो सारों की डिटेल्स मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने जाना है अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स पे। प्रोजेक्ट की डिटेल्स को आपने कॉपी कर लेना है सारी को। आपने वापस जाना है चैट जीपीटी पे, नीचे आप जाके टाइप करेंगे आपकी, आप इसमें इसको बताएंगे। ओके, आप इसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स एंटर कर देंगे, तो आप इसे एंटर कर देंगे। चैट जीपीटी क्या करेगा, ये आपके बिहाफ पे सारी रिसर्च कर रहा है। और देखें इसने सब्जेक्ट टाइटल में प्रोजेक्ट का नाम और प्रोस्पेक्टिव केमिस्ट्री बैकग्राउंड एवरीथिंग। ओके, इस तरह करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, आपने इसको मेल करना है, और मेल कीजिएगा, कोशिश करनी है आपने मेल करनी है अपनी किसी प्रोफेशनल आईडी। प्रोफेशनल आईडी मींस अपनी एजुकेशनल आईडी जो आपको किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से इशू हो। और लास्ट में भी मैंने बताया था कि आपने सिंपल मेल नहीं करनी होती, मेल के साथ आपने अपना CV, कवर लेटर, मोटिवेशन। CV मैंने बताया था इस वीडियो में किस तरह बनानी है। कवर लेटर क्या चीज़ होती है, अगर नहीं पता मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको मैं बताता हूँ कि आपने प्रोफेसर को मेल करने के बाद जब इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन्स ओपन होते हैं तो आपने अप्लाई किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल यू विल गो टू कैंडिडेट्स में जाकर यहाँ पर है एडमिशन। आपने ये देखना है कि हमारे पास सेकेंड बेसिकली साल में इनके 3 एडमिशन के राउंड्स ओपन होते हैं। द फर्स्ट राउंड इज 19th मई टू 1st जून, then it is 25th July to 8th August, then the third is 18th December to 6th January। इसका मतलब है कि आपके पास ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है,
डिग्री अभी नहीं आई या डिग्री अभी अटेस्टेशन नहीं हुई, जो कि मैंने अटेस्टेशन का सारा प्रोसेस बताया था, तो फिर भी आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसकी सिलेक्शन हो जाएगी तो दे विल आस्क यू कि आपने अपनी अटेस्टेड डिग्रीज़ प्रोवाइड करनी है। तो आपने पास एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन होगा, उसके अंदर आपने प्रोवाइड करनी है। आपने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। अभी फ़िलहाल पोर्टल ऑफ होगा, येस। पोर्टल जो है वो ओपन होगा ऑन 25th, तो मैं उस 25th को भी एक वीडियो बना दूँगा कि आपने किस तरह इसका फॉर्म फिल करना है। और इसके साथ अगर आपको इधर एडमिशन के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो, मैं आपको ए टू ज़ेड गाइड करूँगा। आने वाली सीरीज़ में हम बताएँगे कि जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आपने प्रोफ़ेसर से किन-किन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वो आपको मेल के थ्रू भेजेंगे तो वो चल जाएँगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वो आपको टीसीएस करवाएँगे या डीएचएल के थ्रू भिजवाएँगे, वो आपने फिज़िकल फॉर्म में ही चाहिए होंगे। और फिर एम्बेसी के लिए किस तरह तैयारी करनी है, अपॉइंटमेंट किस तरह खुलेंगी, हर एक चीज़ होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन